अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। अभी सबसे पहले नाश्ता करने के बाद डाइनिंग टेबल के ऊपर जितने भी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं उनको मैं उठा लूँगी और डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब हम दोपहर का खाना खाते हैं ना उससे पहले सुबह का नाश्ता किया होता है। तो नाश्ते के बाद अगर डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लिया जाए और अच्छे से अरेंज करके रख लिया जाए तो जब भी अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आता है ना तो आपका डाइनिंग टेबल काफ़ी हद तक साफ़ होता है। तो फिर बहुत अच्छा, आंखों को भी अच्छा लगता है जब साफ़ सफाई हुई हुई हो और अरेंज करके चीज़ें रखी हुई हो तो काफ़ी ज़्यादा आंखों को भी अच्छी लगती है। अच्छा, सबसे पहले नाश्ते के बाद मेरा यही काम होता है कि मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ करके, तो जो थोड़ी सी ऊपर चीज़ें पड़ी होती हैं जैसे भी आपके पास हो उनको कम से कम अरेंज करके रखो और उसको साफ़ करके रख लो, बस इतना काफ़ी होता है। तो उसके बाद आ जाती है झाड़ू की बारी। तो इधर से मैं झाड़ू लगा रही हूँ कि डाइनिंग टेबल वाला एरिया जो है ना वो अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। और यहाँ की पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो डाइनिंग टेबल के नीचे भी छोटे छोटे ज़र्रे अगर नीचे गिर जाए तो झाड़ू लगा लिया जाए तो काफ़ी अच्छे से साफ। अगर हर रोज़ आप पोछा लगाते हो ना तो फिर इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। मैं तो डेली जो काम होता है डेली का डेली ही कर लेती हूँ। अगर मुझे एक दिन ये हो कि एक दिन मैं ना करूँ ना तो दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा फिर मैसी हुआ होता है घर। तो डेली अगर कर लिया जाए तो इतना ज़्यादा हमें काम नहीं करना आप 1 घंटा भी लगाओगे ना दिन में, सुबह सुबह अगर आप सुबह सुबह अच्छा सुबह के जो टाइमिंग होती है ना उसमें तो इतनी अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है ना कि आप सुबह नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ते हो, उसके बाद नाश्ता नुश्ता करके तो उसके बाद अपने काम को शुरू कर देते हो ना तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो डाइनिंग टेबल का एरिया जो है ना वो साफ़ कर लिया, नीचे से झाड़ू भी लगा लिया और साथ ही जो ये वाला एरिया है ना इसको मैं डस्टिंग कर रही हूँ। साथ डस्टिंग करके तो उसके बाद आ गई हूँ मैं लाउंज वाला एरिया जो है वहाँ पे अगर कोई मेहमान आता है तो वहाँ पे बैठना होता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर रात को ये होता है जो भी चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं तो वो बस वहाँ रख दी जाती है। तो कपड़े धोने वाले थे कुछ यहाँ रख दिया और जो धुले हुए कपड़े थे वो भी यहाँ पड़े हुए और उनको मैं फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि रात को जब उतार के लेके आई थी तो मैं यहीं रख दिए थे। मैंने कहा सुबह जब मैं सुबह का काम शुरू करूँगी ना तो सबसे पहले बस मुझे सामने नज़र आ जाएंगे ना कि कपड़े मेरे फोल्ड करने वाले रहते हैं, तो फिर मैं जल्दी जल्दी उनको फोल्ड करके फिर मैं रख दूँगी और मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ का झाड़ू भी लगा लिया और डस्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, बाहर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि घर एक बन रहा है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट अंदर आती है ना, तो सुबह और शाम 2 टाइम मुझे डस्टिंग करनी पड़ती क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा सामने नज़र आना शुरू हो जाती है ना। हालांकि मैंने पर्दे भी आगे किए हुए और जो गली में शीशा है ना विंडो का शीशा वो भी बंद किया हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं से रास्ता बना के अंदर आ ही जाती। तो इधर वाली जो सोफ़ा है वो मैंने साफ़ कर लिया। तो जो चेयर्स हैं वो रहेगी तो इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अच्छा, सफाई करने के बाद फिर मैं जो कपड़े हैं फोल्ड करने वाले वो फोल्ड कर लूँगी और सारा दिन मेरा बस इसी तरह नहीं गुजरता है। सुबह 1-2 घंटे में मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो दोपहर के लिए मैं जो सब्ज़ी में सुबह 9 बजे ही ले लेती हूँ, यहाँ बाहर आता है सब्ज़ी वाला तो उसी से ले लेती हूँ। तो ताज़ा जो भी सब्ज़ी हो ना वो मैं ले लेती हूँ, तो दोपहर को उसको काट के मैं रख देती हूँ, जब भी मैंने बनानी होती है फिर मैं बना लेती हूँ। अभी आज सुबह अभी तक तो नहीं आया, इसके बाद आएगा 9-1 बजे। मैं ये सुबह 7 बजे 7:30 बजे मैं शुरू होगी। जब ईमान चली गई थी ना यूनिवर्सिटी तो फिर मैं अपना काम में लग गई। मैंने कहा चले सबसे पहले तो मैं अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके आने से पहले पहले ना खाना भी बन जाता है और सारे नीचे वाले काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर हम जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर का फिर थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ
जो भी मेरे सामने आता है ना ऊपर वाला काम, फिर वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन नीचे वाला जो होता है ना वो सबसे पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी जितने मेरे कपड़े थे वो मैंने फोल्ड कर लिए, उनको मैं अंदर जाके अलमारी में रख दूँगी। अच्छा ये है कि बैठने से काम नहीं होता। अगर हम बैठे रहे ना तो ये समझे कि हमारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम काम करेंगे ना तो फिर बड़ा जल्दी झटपट काम जो होते हैं ना वो हो जाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में थोड़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं, वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी। और जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से साफ़ करके, और चूल्हा भी साफ़ करने वाला है वो भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोने से पहले ना यहाँ का झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू जब बर्तन धुलते हैं ना थोड़ा थोड़ा पानी बाहर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से फिर वो गीला हो जाता है, तो वो इतना झाड़ू फिर ठीक नहीं लगता। तो फिर अभी मैं काउंटर टॉप साफ़ करके और चूल्हा साफ़ करके ना उसके बाद फिर यहाँ का झाड़ू लगा लूँगी। आज सारा दिन हो गया, आज काफ़ी ज़्यादा ना मौसम ख़राब था, तो मैं ऊपर गई नहीं। ऊपर गई थी फिर उसी वक्त ही वापस आ गई, क्योंकि बिल्कुल ही यहाँ का ना मौसम इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं नीचे आ गई, मैंने कहा कि छोड़ो, सुबह सुबह इतना बुरा सा वेदर है, इसी वजह से फिर मैं नीचे आ गई। अभी मैंने झाड़ू यहाँ लगा लिया है। झाड़ू लगा के तो देखिए मेरा जो घर है ना, डेली काम करती हूँ तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। कोई ऐसे लगता है जैसे ना सफाई हुई हुई है। वाकई सफाई, रात को ऐसे मुझे लग रहा होता है कि जैसे बिल्कुल साफ़ है। अच्छा एक दिन मैं स्किप भी कर देती हूँ पोछा लगाना। एक दिन अगर स्किप भी कर दूँ ना फिर भी मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है। असल में जो बच्चे छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चों वाला घर होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि वो बाहर जा रहे होते हैं, कभी अंदर आ रहे होते हैं, तो उनके जो जूते होते हैं ना उनसे मिट्टी बाहर से बहुत ज़्यादा आती है। तो हम लोगों ने तो एक ने जाना, ईमान यूनिवर्सिटी जाएगी, एक आध जो भी गंदे जूते हैं वो बाहर ही गराज वाली साइड पे ही रख देंगे, तो हम अंदर लेके ही नहीं आते गंदे जूते। और बाहर का जूता जो होता है ना बाहर ही रख देते हैं, अंदर लेके ही नहीं आते उनको। तो इसी वजह से फिर इतना ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे काम नहीं करना पड़ता अंदर अंदर। अगर बच्चे छोटे हो ना तो फिर आपकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बिखरती। लेकिन हमारे घर में बड़े बच्चे भी है ना, वो चीज़ें ऐसे बिखेर के ही रख देते हैं। अजीम का तो आप लोग को पता है ना, अजीम का कमरा तो इतना ज़्यादा मैसी होता था ना। उसका तो कमरा असल में उसका ऊपर कमरा है, वो मैं उसकी वहाँ पे मैं वीडियो बनाती नहीं, तो वैसे ही ना सफाई करके आ जाती हूँ। उसका वैसे का वैसे ही हाल है। अजीम का अजीम जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता। तो ईमान भी अपने कमरे की सफाई सुबह जब उठती है ना तो उठते ही वो अपने कमरे की कर लेती है। तो अभी मैं कमरे में आ गई हूँ, कमरे की बस चादर ही साफ़ करने में, साफ़ करके झाड़ के मैंने उसको अच्छे से बिछा दी है, क्योंकि साफ़ ये धोने वाली नहीं थी। तो मैंने कहा चले इसको बिछा देती हूँ अच्छे से नीट करके। तो उसके बाद जितना भी चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी हुई होती है ना यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के सामने ज़्यादातर थोड़ी सी फैल जाती हैं, उनको मैं सेट करके रख लूँगी। और यहाँ पे खेस आजकल मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि सर्दी थोड़ी थोड़ी रात को अगर पंखा चला लिया जाए तो थोड़ी थोड़ी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, और पंखा नहीं चलाएं तो फिर गर्मी हो जाती है, खेस उतारना भी पड़ जाता है। बस इसी तरह का मौसम आजकल यहाँ पे चल रहा है। अच्छा यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने लगी हूँ। आजकल मैंने ना ये एक जो ट्रिक है ना बहुत पहले ज़माने वाली, वो मैं लगा देती हूँ। जो मेरे कपड़े होते हैं ना वो गठड़ी बांध के मैं सीढ़ियों पे रख के आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ जब जिसने ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाना होगा ना बस कपड़े ऊपर लेके चले जाएंगे, नीचे से मैं उठा देती हूँ। क्योंकि सारे कपड़े जो होते हैं धुलने वाले ऊपर ही जाके धुलते हैं ना, नीचे तो मैं धोती ही नहीं हूँ। तो अभी थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही हूँ, डस्टिंग हुई है, रात को मैंने की थी। अच्छा जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मुझे लग रहा होता है डस्ट आस पास भी नज़र आ रही है ना, तो मैं उसी वक्त कपड़ा पकड़ के तो डस्टिंग कर देती हूँ। फिर जो फर्नीचर होता है वो साफ़ ही नज़र आ रहा होता है, वो इतना ज़्यादा डस्ट नहीं होती उसकी।
لیکن جب جھاڑو لگاتے ہیں نا تو ڈسٹ جب اوپر اٹھتی ہے وہ فرنیچر کے اوپر جب جاتی ہے نا تو وہ پھر دوبارہ صاف کرنا پڑ جاتا ہے. تو ادھر میری چادر پڑی تھی اس کو میں فولڈ ابھی کر رہی ہوں. بس میرے تھوڑے سے کام ہوتے ہیں گھر کے. پوری کمپلیٹ گھر کا میں نے ابھی صفائی کر لی اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اور جب میں سارے کام کر کے بھی بیٹھ جاؤں نا تو اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ جیسے آج تو میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے. اگر ہمارے گھر میں کبھی صفائی ہوئی ہی نہیں نا تو اتنا زیادہ پھر ہوتا ہے کہ یار کیسے صفائی اور کہاں سے شروع کریں. اچھا جب میں آئی تھی نا 2 سال گزار کے تو یہاں اتنا زیادہ رہنے کے قابل یہ گھر نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مجھے لگتا ہے کہ اب جیسا میں نے پہلے ہی ہوتا تھا نا گھر ویسے نا میرے گھر میں سارا پینٹ ہونے والا ہے. ابھی پینٹ نہیں کرواؤں گی تھوڑا عرصہ لگ جائے گا لیکن کب تک ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتہ. لیکن ابھی فی الحال پینٹ ہونے والا ہے بس تھوڑا دیر تک ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. جب تھوڑا یوسف کا نا نظر پڑے گی تو وہ کروا ہی دیں گے. تو ابھی میں نے مٹر لیے تھے یہاں بیٹھ کے میں مٹر نکالوں گی کیونکہ اس کا تھوڑا سا دیر لگ جاتی. تو میں نے کہا چلے سارا کام تو یہاں کا کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی میں بھی فری ہوں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو مٹر بھی نکال لیتی ہوں. اصل میں نا جو لہسن ہوتا ہے نا لہسن بھی میں اسی طرح بیٹھ کے نا پھر میں نکال لیتی ہوں کہ میں کہتی کہ جب میں فری ہوتی ہوں نا مجھے جب میں گھر میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو فری سمجھتی ہوں کہ میں جی فری ہوں. اسی وجہ سے پھر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہوں. پھر میں اپنے آپ کو نا فری نہیں سمجھتی. تو ابھی میں نے سارے مٹر جو ہے نا نکال لیے. نکال کے تو یہاں پہ کپڑا بچھایا ہوا تھا بس اس کو بھی اٹھا لیا میں نے. تو کچرے والا شاپر جو ہے نا یہ میں باہر جا کے رکھ دوں گی. بس اتنا سا یہ اتنا زیادہ میں اندر کچرا میں جو ہے نا یہ لاؤنج میں یا کچن والی سائڈ پہ میں رکھتی ہی نہیں ہوں. میں باہر جا گراج والی سائڈ پہ نا وہاں پہ رکھ دیتی ہوں. اندر ویسے بھی نا کچرا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اندر رکھوں. ڈسٹ بن نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں ایسا کیوں ہے مجھے نہیں پتہ. ابھی بس آ کے نا میرے سر میں تھوڑی سی درد ہو رہی تھی تو میں یہاں آ کے بیٹھ گئی تھی. تھوڑی دیر بیٹھی رہی پھر اٹھ کے تو پھر کچھ اور کرنا شروع ہو گئی تھی. اور آج کی میری ویڈیو بھی یہیں تک ہے. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے اللہ حافظ. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے اللہ حافظ.